दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो कैसे हैं आप सब। और ये वीडियो है संडे का और अभी बज रहे हैं 3 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे मेरे दोनों सो गए हैं और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। काफ़ी दिन से कुछ बनाया भी नहीं था तो मैंने कहा चलिए क्यों ना मैं गुलगुले बना लूँ, क्योंकि सबसे ईजी और आसान रेसिपी मुझे वही लगती है। जब भी कभी आपको मीठा खाने का मन करे और लगे कि अब जल्दी में हम गुलगुले कैसे बनाएं, तो ये आसान रेसिपी आपके काम आने वाली है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, गुड़ मेरे कटे हुए रखते हैं डब्बे में और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में जो कटे हुए गुड़ हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पानी भी डाल दिया है और इनको मैं गर्म कर लूँगी। कई बार ये होता है कि हमें जल्दी नहीं होती है तो रात में हम गुड़ को भिगो के रख देते हैं और सुबह तक पूरा जो गुड़ है वो गल के तैयार हो जाता है और इस तरह से हम आटा उसमें डाल सकते हैं। लेकिन हमें जल्दी है, हमें अचानक ही मूड बनाए कि हमें मीठा खाना है, तो ऐसे में क्या करें। ऐसे में जो गुड़ है उसको पानी में गर्म करके उबाल देना है अच्छे से और जब ये उबल जाएंगे तब जाके इसको ठंडा करके इसमें आटा डाल देना है। यहाँ पे मेरा तेल भी ख़त्म हो चुका था तो एक पाउच पड़ा हुआ था। मैंने कहा जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं तेल ही इसमें डाल देती हूँ। रोज़ एक ही खाना खा के बोर भी हो जाता है इंसान, तो कभी कभी बच्चों के लिए बदल के बनाना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये देखिए यहाँ पे ये गुड़ है अच्छे से उबल गया है और इसको अभी हम ठंडा होने देंगे। तो मैंने इसे अच्छे से चलाया था तो मुझे इसमें गुड़ का एक भी सिरा भी नहीं मिल रहा है, यानी कि ये अच्छे से उबल चुका है और जितना भी गुड़ हमने डाला था वो गल चुका है। तो इस तरह मैंने इसको चलाया था। अभी हम इसको होने देंगे ठंडा। और यहाँ पे जो दूध था उसमें मलाई जमी हुई थी तो यहाँ पे दूध की जो मलाई है उसको भी अलग करके रख देंगे। और ये काम तभी होता है या तो बच्चे सोए रहें या तो फिर बाहर खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मिष्टी को मैंने सुला दिया था, हनी भी मेरा सो रखा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये शाम की तैयारी कर लूँ, क्योंकि बच्चे जब खेलने से आते हैं ना और शाम को उन्हें कुछ नहीं मिलता और कुछ और मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप हैं? मम्मी मारेगी? क्यों मारेगी आपको मम्मी? क्या किया आपने ऐसा? क्या किया? कुछ किया आपने? क्या किया बताओ? कुछ किया? ऐसे किया आपने? अच्छा। अरे मिष्टी मेरी खड़ी उठ गई थी तो मैंने उसे थोड़ी देर चुप कराया था और उसके साथ मैं भी लेट गई थी और मेरी भी आंख लग गई थी तो मैं तो सो ही गई थी उसके साथ में। और फिर 5 बजे का टाइम हो चुका था, मैं उठ गई थी, हाथ मुंह धोया था। मैंने कहा चलिए अभी तो जो गुड़ हमने बनाया था, गुड़ का पानी, वो भी ठंडा हो चुका होगा। और मिष्टी का भी मुँह हाथ धुला के उसे बिठा दिया था ऊपर स्लिप में। और यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ अभी आटा। और हनी मेरा बाहर गया था खेलने के लिए तो यहाँ पे मैंने कहा आटा निकाल के रख देती हूँ और देखती हूँ कितना ठंडा हो पाया है ये जो मैंने बनाया था गुड़ का पानी। और ये जो है ठंडा हो चुका है तो जितना मैंने आटा लिया था मैं इसमें डाल देती हूँ। और आटा हम अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमने इतना ही डालना है, जितना आपको चाहिए उतना ही आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। मैंने कहा एकदम कहीं गाढ़ा भी ना हो जाए और ज़्यादा गीला भी ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने हिसाब से डाल रही थी जितना मुझे बनाना है। तो ये देखिए ये जो बैटर है ये इस तरह से बना है और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी बन जाए तो ठीक है, क्योंकि पतला बनेगा तो वो फिर हमारी जो गुलगुले हैं वो नहीं बन पाएंगे अच्छे से। तो मैंने इसे गाढ़ा ही रहने दिया है। और मीठा भी मैंने टेस्ट किया था तो मीठा हो ही रहा था। और साथ में यहाँ पे नारियल थे बचे हुए, मैंने एक बार कद्दूकस किए थे तो फ्रीज़ में रखे हुए थे तो मैंने यहाँ पे नारियल भी डाल दिया है और साथ ही साथ मैं इन दोनों को मिला दूंगी। नारियल का टेस्ट भी अच्छा आता है इसमें। तो बैटर को मैंने अलग से रख दिया था, इतने में वो फूल जाएगा। और कढ़ाई रख दी थी गरम करने के लिए और उसमें डाल देते हैं अपना राइसन ऑयल और तेल भी गरम होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए मिष्टी अपने हाथों से छू रही थी कि मम्मी मैं भी करती हूँ के। और ये देखिए जो मेरा ये बैटर है थोड़ी देर करते ही फूल गया है और खाने में ना बहुत ही लाजवाब होते हैं गुलगुले, बच्चों को भी काफ़ी पसंद होते हैं और इसे ना 2 से 3 दिन तक आराम से खा लेते हैं। अगर एक बार बना भी लिया तो ये नहीं है कि आज ही आज ख़त्म करना है, थोड़ा थोड़ा करके चाय में देते रहो ना तो बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका था और मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल दिया था ये
और ये देखिए ये चिपक भी रहे हैं और तेल मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक गर्म भी हो चुका है। तो मैंने गैस का फ्लेम कर दिया था, थोड़ा कम कर दिया था और इसे इस तरह से पलट लेना है। और ज़्यादातर लोगों को गुलगुले बनाने आते होंगे, जो उत्तराखंड के होंगे मोस्टली वो तो जानते होंगे कि आटे के गुलगुले बहुत टेस्टी बनते हैं। और जो उत्तराखंड के बाहर के होंगे शायद वो भी जानते होंगे कि गुड़ के जो ये गुलगुले हैं शायद उनके यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो हम गुलगुले ही बोलते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। कभी मन करे तो बच्चों के लिए बना लीजिएगा। ये देखिए बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो चुके हैं। और ये हमारे गांव में जिस तरह से अरसे बनते हैं ना, सेम उसी की तरह होते हैं। अरसे से ज़्यादा टेस्टी मुझे गुलगुले ही लगते हैं। एक तो ये आटे के होते हैं और ये नुकसान भी नहीं करते हैं बच्चों के लिए। तो चलिए फिर अब बाल वाल बना लेते हैं, थोड़ा घूमने जाएंगे बाहर, इधर उधर टहलेंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं। मिष्टी को मैं बाहर घुमा के लेके आ गई थी और इतनी देर में मैंने कहा फिर भूख भी लग गई थी क्योंकि शाम का टाइम था और बच्चे जब सो के उठते हैं ना तो बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। बच्चों को भूख जल्दी जल्दी लग जाती है, खासकर मिष्टी को मैंने कुछ भी नहीं दिया था। तो मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी अंदर में और यहाँ पे मैंने 2 गिलास ले लिए हैं, एक मैं मिष्टी को दूंगी और एक मैं अपने लिए। और मिष्टी के लिए मैं दूध मिला के देती हूँ। जब चाय ज़्यादा गर्म रहती है तो थोड़ा दूध मिला लेते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, ज़्यादा नहीं तो 3-3 4-4 घंटे बाद उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। हमारा क्या है, हम तो बड़े हैं, अगर एक बार अच्छे से खा भी लेंगे तो हमारी डाइट ये है कि दिन भर चल जाती है। लेकिन बच्चों का मन है, बच्चों को हर 2-2 3-3 घंटे बाद भूख लगती रहती है। तो यहाँ पे मैंने 2 गुलगुले मिष्टी के लिए रख दिए थे और दूध मिला के उसको चाय भी दे दी थी। तो मिष्टी यहाँ पे बैठ के आराम से खा रही थी और मैंने उसके लिए लगा दिए थे कार्टून। और मैंने अपने लिए भी चाय ले ली थी। चाय में मैंने कहा 1-2 मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। तो खाने में बहुत ही लाजवाब हो रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, बहुत ही अच्छे बने थे। और कभी कभी इस तरह से बना के स्टोर कर दो तो 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है बिस्किट और नमकीन की, क्योंकि बच्चे आराम से ये खा लेते हैं। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो अभी ये आज का ही ब्लॉग है और आज ही मुझे लग रहा है मेरी जो वीडियो है वो चली जाएगी, क्योंकि आज मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। तो मॉर्निंग में अभी बज रही हैं सुबह के 6:30 बज चुकी हैं। आटा मेरा रात के गूंथ के रखा हुआ था, ओनली मुझे रोटी ही हन्नी के लिए बनानी थी। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी उसके लिए। रात की सब्ज़ी भी मेरे पास बची हुई है, कद्दू की सब्ज़ी है, तो यही दूंगी उसके लिए। और ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा मैंने बन गई थी, मैंने कहा सुबह भी काम आ जाती है। और हन्नी को काफ़ी पसंद आई थी कद्दू की सब्ज़ी, तो रोटी में उसे अच्छी लगती है। शाम को भी खा ली थी तो थोड़ा मैंने बच गई थी और पराठे में दे देती हूँ। तो यहाँ पे पराठे बन गया था। सुबह मॉर्निंग में वो एक पराठा तो खा के ही जाता है। और ये देखिए अभी मैं बताऊँगी, अभी आज मेरा गैस का काम भी चल रहा है और आप देख रहे होंगे ये कोई मैकेनिक नहीं है, ये मेरे पापा जी हैं। और पापा लोगों को, मम्मी लोगों को ना बहुत ज़्यादा जो है चिंता रहती है अपनी बेटियों की। अगर कुछ भी काम, कुछ भी छोटा मोटा हो जाए ना तो पापा एकदम दौड़े चले आते हैं। और इन्होंने ना कल मेरी वीडियो देखी होगी कि उसमें गैस लीकेज हो रहा है, तो मम्मी से रहा नहीं गया और मम्मी ने जो है पापा को भेज दिया कि कहीं कुछ बात ना हो जाए, कहीं मर वर ना जाइए। तो पापा आज आए थे अपने पूरे हथियार वगैरह लेके और आज ये जो गैस की पाइप है ये भी काट दी है और साथ ही साथ इसमें ये चूड़ी भी लगा दी है ताकि जो गैस का पाइप है वो एकदम टाइट हो जाए। तो ये देखिए माँ बापों को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, और किसी को रहे ना रहे, मम्मी पापा नज़दीक रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी मदद करने आ ही जाते हैं। यही होता है ना माँ बापों का बेटी के लिए प्यार। तो यहाँ पे मैंने कुछ देर, थोड़ी देर ये पाइप पकड़ा था और पापा ने इसे कट कर दिया था। तो पापा ने बोला थोड़ा सावधानी से, बच्चों के साथ ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो आज दिन मैं इसी में ही लगी रही और अभी ना मेरा गैस जो है अच्छा भी हो गया है, अभी बदबू भी नहीं आ रही है, लीकेज नहीं हो रहा है। ये यहाँ से ये देखो, ये ना कुछ नहीं होगा उधर, पूरा आ रखा ना वहाँ तक। ये हाँ बैठ गया ना एकदम टाइट होके, टाइट कर दो ताकि गैस ना आए ना बाहर। पापा का दुलार बेटी के लिए और मम्मी का ढेर सारा प्यार। ये देखिए मम्मी ने कितनी सारी चीज़ें मेरे को दी है, मेरे को क्या बच्चों के लिए दी है। और ये देखिए पतंजलि के 4-5 बिस्कुट भेजे हैं और कुछ ये मैंने मिष्टी ने खा भी लिए थे अभी। और यहाँ पे ये देखिए नमकीन के पैकेट भेजे हैं। तो अगर ये कभी आते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। और ये देखिए आलू मम्मी को किसी ने दिए होंगे तो मम्मी ने बोला इसकी खिचवानी बना लेना के। और ये 2 मैगी के पैकेट हैं, कुछ यहाँ पे नमकीन है जो कि तलने वाली हैं।
तो माँ बाप चाहे दूर रहें पास रहें, लेकिन बेटी का जो दुख है ना वो उनसे मतलब देखा नहीं जाता। कुछ भी हो, कोई भी परेशानी हो, बोलते हैं चलो बेटी नज़दीक है, कभी कुछ दे दिया, कभी साथ में आ गए। अभी मैं आपको बताऊंगी पापा ने आज मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प की है। जो छोटे छोटे काम थे ना वो पापा ने मेरे निपटा दिए हैं। नहीं तो मैं इतनी केयरलेस थी ना, मैंने कहा कि रहने दो करके छोड़े हुए थे। ये देखिए, ये जो कुकर है ना, प्रेशर कुकर, इसका ढक्कन काफ़ी टाइम से टूटा हुआ था और ऐसे ही था। लेकिन मेरी मम्मी की नज़र पता नहीं वीडियो में कब पड़ी होगी, मम्मी ने बोला कि नहीं इसमें तो ढक्कन हमारे पास है, लगा लेगी। मैंने मना भी किया था लेकिन उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने आज ये प्रेशर का ढक्कन भी एकदम चमका दिया है। तो देखा आपने, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है। और यहाँ पे मेरे दाल चावल भी बन गए थे और बर्तन ये देखिए धो के मैंने टब में रखे हुए थे, अभी मुझे ये भी लगाने बाकी हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, नहीं तो मुझे फिर जाना ही पड़ता या तो प्रेशर का ढक्कन ही लगाना पड़ता। लेकिन मैंने फिर ये सोचा था कि मैं नहीं लगाऊंगी, छोड़ो। मैंने कहा बीच में भी लगाया था, कई बार टूट जाता है, लेकिन मम्मी ने बोला इस बार लास्ट टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है, ये लगा ले, काफ़ी मजबूत है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है लगा लेते हैं। तो पापा लोग चले गए थे, पापा ने आज काफ़ी हेल्प की, अच्छा भी लगा। और फिर 1-2 घंटे रहे थे, प्रेशर का ढक्कन भी लग गया था, गैस भी अच्छी हो गई थी, अब बदबू भी नहीं आ रही है। और काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी मेरे हो गए थे, क्योंकि कल भी मैंने मशीन नहीं लगाई थी। मैं सोच रही थी हाथ से ही धोऊंगी और मन नहीं किया तो टब में ही रह गए कपड़े ऐसे ही। और आज मैंने कहा आज मैं मशीन लगा ही लेती हूँ, लेकिन मौसम बाहर दिखा बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैंने कहा धो के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी मौसम का पता नहीं चलता ना, बारिश आ जाए। तो चलिए फिर मशीन में कपड़े डाल देते हैं, क्योंकि कपड़े मेरे तो भिगोए हुए थे पहले से, बस इसको यहाँ पे डालना ही बाकी है। सर्फ मैंने डाल दिया था और अभी मशीन लगाऊंगी, कपड़े धुलूँगी। तो चलिए वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चैनल अगर कोई नया देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।